आविश सुहेल से हम राब्ता करेंगे। अभी इमरान खान चेयरमैन पीटीआई। पाकिस्तानियों, अभी तक मैं हैरत में हूँ जो कि अभी पंजाब असेंबली में हुआ। मैं हमेशा समझता हूँ कि अल्लाह किसी वक्त हमारी जमहूरियत को उस सतह पे लेके जा जो मगरबी ममालिक में जो जमहूरियत के फ़ायदे होते हैं कौम को, क्योंकि जमहूरियत असल में एक कौम का मेरिटोक्रेसी भी होती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है, लेकिन जमहूरियत की एक बुनियाद होती है इखलाकियात। जमहूरियत के पास फौजें नहीं होती, पार्लियामेंट की फौज नहीं होती, फौज कहीं और होती है, जिस्मानी ताकत किसी और के पास होती है। पार्लियामेंट के पास एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं इखलाकियात, मोरालिटी। बरतानिया की जमहूरियत क्यों चलती है? क्योंकि उनका जो वज़ीर आज़म है वो सिर्फ एक कर देता है, एक कानून तोड़ता है जो यहाँ ख़बर भी ना बनती। वो ये कह देता है कि जी मैं कोरोना के दौरान हमने गेट टुगेदर कर दी, ख़बर भी नहीं बननी थी, उसके ऊपर उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। वो उस इखलाकियात की बुनियाद के ऊपर एक जमहूरियत खड़ी होती है। तो हमने जो तमाशा देखा, पहले तो मैं शुरू करूं कि जो तमाशा देखा सिंध हाउस में, सारी कौम के सामने सिंध हाउस में क्या हुआ, मंडी लगी, हमारे बच्चे देख रहे थे। अब तो सोशल मीडिया है, हर 8, 9, 10 साल के बच्चे के पास सोशल मीडिया है, सबके ऊपर तमाशा आ रहा था। रेट लग रही थी सियासतदानों की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कीमतें लग रही थी कि कितनी कीमत में वो अपने ज़मीर बेचते हैं। जिस तरह भेड़ बकरियां बिकती है, उसी तरह सिंध हाउस के अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक के लीडर्स होते हैं, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो बिके वहां। उधर भी सबसे बड़ा शिकार कौन था? इस मुल्क का वो नामवर डाकू आसिफ जरदारी, जो कि 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, जेलों में भी जा चुका है, 14 साल से सिंध हुकूमत संभाल के बैठा हुआ है। सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान की अवाम के पैसे से खरीदो फरोख्त हो रही थी, बैरूनी साजिश का हिस्सा बना वो, और उसके साथ ये शरीफ। जब वो लोग बिके, कोई हम सारी अगर किसी भी महज़ब माशरा होता और इस तरह ओपनली बंद करके लोगों को खरीदो फरोख्त होती तो कोई एक्शन लिया जाता। उससे पहले भी सेनेट के टिकट के ऊपर, जब सेनेट के ऊपर एमपीज़ को ख़रीदा गया, करोड़ों रुपया चला और पकड़ा गया। यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा पकड़ा गया रिश्वत देते हुए, कुछ नहीं हुआ। बड़ी देर लगी, यानी इतनी बड़ी गवर्नमेंट गिर गई। एक राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई, उसने कहा हिंदुस्तान को, वो कहता कि आपको फौज की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, बस थोड़े अरब रुपए जमा करो, आप हुकूमत गिरा सकते हैं। शर्मिंदगी है हम सब के लिए कि हमारी ये कीमत रह गई। जिस तरह कभी किसी ने कहा था, एमल कांसी के वकील ने, कि पाकिस्तानी डॉलर्स के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हुआ, मैं पब्लिक में निकला, आप सबके सामने पब्लिक में गया, पब्लिक को उठाया कि ये जुल्म है, पुरअमन एहतजाज किए, पुरअमन जलसे किए। एक पुरअमन एहतजाज जो हमारा था 25 मई को, उसके ऊपर जुल्म किया गया, औरतें बच्चों के ऊपर शेलिंग की गई, वो रात के घरों में घुस घुस के जो पुलिस ने किया। उसके बाद भी हम पुरअमन रहे, जलसे किए। अदालत ने फैसला किया कि 20 हलकों के ऊपर पंजाब में बाई इलेक्शन होंगे। बाई इलेक्शन में पूरी कैंपेन की, और पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह पब्लिक नहीं निकली। मैं 26 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मैं 70 साल का हूँ और मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी पाकिस्तान में से पब्लिक नहीं निकलते देखी। पब्लिक क्यों निकली? नंबर 1, बैरूनी साजिश। पब्लिक को गुस्सा था कि किसकी क्या जरूरत है कि बाहर से हुक्म दे के और हमारे वजीर आज़म को हटा के, और क्योंकि वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाता था, गुलामों को ऊपर बैठा दिया। और फिर दूसरा गुस्सा कि सबसे करप्ट तरीन लोगों को मुल्क के ऊपर मसलत कर दिया, ये दूसरा गुस्सा था। तीसरी चीज़ क्या हुई कि उन्होंने आके
मुल्क का जी महंगाई है, मुल्क ने ठीक किया। मुल्क की बदतरीन, यानी पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी माइशत की तबाही नहीं हुई जो अब है। रुपया तकरीबन 200 पता नहीं 30 रुपए पे डॉलर पहुंच गया, स्टॉक मार्केट गिर गई, इंडस्ट्री का बुरा हाल, किसान अलहदा रो रहा है, महंगाई आसमानों पे पहुंच गई है। उनको कोई इसकी फिक्र नहीं थी। उन्होंने आते साथ ही सिर्फ अपनी चोरी 1100 अरब रुपए चोरी के केसेस माफ करवाए। हमने पूरी कैंपेन की, अवाम निकली। कभी बाय इलेक्शन के अंदर इस तरह की पब्लिक नहीं निकली, इतनी तादाद में कभी पब्लिक नहीं निकली। औरतें निकली, सबसे ज्यादा नौजवान और जो ख्वातीन निकली हैं ऐसे कभी पाकिस्तान में नहीं निकली। औरतें निकली, बच्चे निकले, बच्चों ने आके खड़े जलसों में शिरकत की, फैमिलीज निकली। और हमने सारी इन पार्टीज को, सारी स्टेट मशीनरी को और एक करप्ट इलेक्शन कमीशन को, हमने इन सबको शिकस्त दी। अवाम ने शिकस्त दी और हमने वो किया जो सारे समझ रहे थे कि हो ही नहीं सकता। सब समझ रहे थे इलेक्शन जीत जाएंगे। इन्होंने हर किस्म की धांधली की। जब इलेक्शन जीत गए, उसके बाद आज होना था इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का। रात को कौन पहुंच गए? ज़मीरों का सुदागर आसिफ जरदारी। 30 साल से ये, मैं फिर से बताऊं, ये मुल्क को लूट रहा है, जेलों में भी रह चुका है। इसने, जिस तरह मैंने कहा, 14 साल ये सिंध गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। इसने कम से कम सिंध गवर्नमेंट 7-8 हज़ार अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट पे है। कराची का हाल देख लें आप, बारिश आती है देख लें, बारिश नहीं होती तो पानी नहीं। ये वो आदमी बैठा हुआ था और इसने कल रात से पहुंचा। हमें पूरी इंफॉर्मेशन थी कि पैसा चलाने आया, क्योंकि ये पब्लिक में तो निकल ही नहीं सकता आसिफ जरदारी। पब्लिक में निकलेगा, लोग इसको अंडे मारेंगे। ये पब्लिक से डरता है, लेकिन ये पैसे की बोरी पकड़ी हुई है, चोरी करके अवाम का पैसा, उसी चोरी से पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकालता है। हर इलेक्शन के अंदर ये पैसा चलाता है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो, सेनेट इलेक्शन में हो, सिर्फ और सिर्फ चोरी के पैसे से, ब्लैक के पैसे से ये जमहूरियत को खरीदता है। और फिर वो रात से हमें पता चल गया कि इसकी कोई गेम चला रहा है ये आके। मैंने आपको कल रात आपसे बातचीत भी, आपसे अवाम से भी बात की कि हमें पता था कि अब अवाम ने जिस तरह का मैंडेट दिया, हमें पता था कि इसने कोई गेम करनी है। और आज जो हुआ है, मैं इसलिए हैरत में हूं अभी तक कि ये असेंबली, इन्होंने किया क्या है। यानी मैं ये समझता हूं कि ये जो लोग हैं, ये जो माफिया है, ये पॉलिटिशियंस नहीं है। ये कितनी हकारत से पब्लिक को देखते हैं। ये समझते हैं अवाम भेड़ बकरी हैं। ये अवाम को या आपको इंसान नहीं समझते कि जब वाज़े तौर पे आर्टिकल 63A में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जब फैसला करती है कि जिसके साथ भी जाना है, वो पार्टी उधर जाके वोट देती है। जो बाहर बैठा हुआ है, जो पार्टी का हेड है, उसका इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। क्योंकि मेरे से ये हुआ है, मैंने जब हमने हमारे लोगों को, जब हमने 25 लोटों को हटाना था, तो तब भी पार्लियामेंट्री हेड ने लेटर लिखा। जब मैंने पहले लिखा, वो रद्द कर दिया गया था। तो शुजात का तो लेटर ही नहीं वैलिड। उस लेटर के ऊपर ये जो शख्स है, ये जो बना है स्पीकर, कोई शर्म नहीं आती इसे कि वोट डाल गए हैं। जमहूरियत और क्या होती है? 10 क्यू लीग के मेंबर्स ने पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड पे वोट डाल दिए जाके, हम जीत गए और उसने जाके इलेक्शन उन दूसरों को जिता दी। यानी जो चीफ मिनिस्टर बना था परवेज इलाही का, उसकी भी वोट नून लीग को दिलवा दी। अब ये कोई जमहूरियत में इस तरह का मजाक होता है? कोई सोचे कि कोई अकल है कि क्या ये है जमहूरियत? ये जमहूरियत नहीं है। इनके अरबों रुपया एट स्टेक है। ये लोग इस मुल्क को लूटने आते हैं। इनका काम ही क्या है कि थाने में गंदे ऑफिसर्स रखवाओ, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लो, पैसे बनाओ, रियल एस्टेट के अंदर माल बनाओ। इनका और कोई इंटरेस्ट नहीं है। अवाम से कोई इनका ताल्लुक नहीं है। जो इन्होंने आज किया है, मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हमारी आगे माइशत का बुरा हाल है। जिस तरह के हमारी जो इकॉनमी नीचे जा रही है और जो दिन ब दिन
ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, माशी बुरहान बढ़ता जा रहा है, इससे मजीद और बढ़ेगा। अब यानी ये जो ऊपर बैठ गए हैं, ये क्या, ये लोग मान जाएंगे इसको? और मैं सारी अपनी आप कौम को फिर कह रहा हूं, देखें, मैंने जो अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी बरतानिया में देखी हुई है। मैं 18 साल की उम्र से 20-25 साल उनकी जमहूरियत अंदर से स्टडी की हुई। देखिए, पुरअमन एहतजाज, जब तक आप पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, मैं कभी नहीं कहता कि कोई कानून अपने हाथ में ले, मैं ये नहीं कहता तोड़ फोड़ करो। आज आप सबको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। रात को जब भी निकलें अपना एहतजाज रजिस्टर करें, क्योंकि आपने बताना हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं कि जो कान खींच के इधर कर दो तो इधर का ये कीमत लगा दो कि ये ऊपर बंद कमरों में पैसे चला के पाकिस्तान में फैसले हो जाए ताकि ये और आए पावर में और पैसा बनाए। मैं सबको आज कहता हूं कि आज आप अपना एहतजाज रजिस्टर करें। इनको पता चले कि यहां पाकिस्तान की जो कौम है ये जिंदा कौम है। और मैंने जो पिछले 3 महीने में देखा है, मैंने अपनी सारी जिंदगी इस मुल्क में मैं बड़ा हुआ हूं 26 साल से, जिस तरह मैंने कहा मैं पॉलिटिक्स में, मैंने कभी इस तरह की बेदारी कौम में नहीं देखी, सियासी शऊर अपनी कौम में नहीं देखा जो मैंने इन 3 महीने में देखा। और मैं इसलिए कहता हूं कि आज सारी, मैं नौजवानों को खास तौर पे कह रहा हूं कि आप सबको आज रात अपना एहतजाज रजिस्टर करना चाहिए कि ये जो जुल्म किया और इन्होंने हमारी जमहूरियत और पब्लिक मैंडेट का इसको ज़िबा किया है, आप सारे अपना रजिस्टर करें प्रोटेस्ट। और मैं आखिर में अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि देखिए, सारी नज़रें अब आपकी तरफ हैं। वाज़े है, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन जितने भी वकीलों से मैं मिला हूं, उन्होंने जो क्लियरली 63A के अंदर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री हेड, जो कि चौधरी शुजात नहीं थे, चौधरी शुजात पार्टी हेड है। और मुझे ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि जब तक, देखिए, जब तक आसिफ जरदारी जैसे आदमी, मैंने 26 साल पहले ये जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ जहाद शुरू की थी। ये लोगों को जब तक हमारा इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ेगा, मैं कहता था कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा, मैं क्यों बार बार कहता रहा 3.5 साल, पूरा मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया कि इनको NRO दे दो। मैं बार बार क्यों कहता रहा हूं? देखिए, मेरी तो जिंदगी आसान हो जानी थी, NRO दे देता, इन्होंने चुप कर जाना था, क्योंकि आपस में 10 साल इन्होंने हुकूमत तो की है, दोनों ने मुल्क लूटा, महंगाई की, कुछ की, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों मिलकर खा रहे थे। जब तक पाकिस्तान में ताकतवर डाकुओं को हम कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, मेरे पाकिस्तानियों, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप ये ज़हन में से हटा दें कि हम कोई बड़ी बड़ी कौम बन जाएंगे जब तक सिर्फ छोटे चोर जेल में जाए और बड़े डाकू इस तरह करके रिश्वत देते कि लोगों को सबके सामने कौम के खरीदे। याद रखें, हमारे बच्चे देख रहे हैं इस चीज़ को। ये कभी भी ये कौम आगे नहीं बढ़ सकती। और मैं बार बार, मुझे वो हदीस याद आती है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर सिर्फ छोटे चोर जेल में जाते हैं और बड़े डाकुओं को कानून आपका नहीं पकड़ सकता। ये आपके सामने मिसाल है कि एक पूरी जमहूरियत को पहले इन्होंने गिराया, बाहर की साजिश के साथ पैसा चला के, चोरी का पैसा, आपका पैसा, पहले गवर्नमेंट गिराई, और अब जब गवर्नमेंट बनाने आ रहे हैं फिर पैसा चला दिया है उसने गवर्नमेंट के ऊपर, लोगों को खरीद लिया। और अगर हम इन लोगों को नहीं पकड़ेंगे, हम बार बार इनसे डील्स करेंगे, कुछ करेंगे, ये कभी इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि इनका मकसद कुछ और है। इनका मकसद पाकिस्तान नहीं, इनके तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं। जैसे जैसे रुपया, मैंने कल भी कहा था, जैसे जैसे रुपया गिरता रहेगा इनकी दौलत में इजाफा होता रहेगा। इनके तो डॉलर्स में पैसे पड़े हैं, रुपया गिरेगा डॉलर और तगड़ा हो जाएगा, इनके पास तो और पैसा, इनकी दौलत बढ़ जाएगी। पैसे इनके अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। मैं आज फिर से सबको आज मैं कहता हूं, आज आप सब ने पुरअमन एहतजाज करना है और बताएं कि आप जिंदा कौम है। रजिस्टर करें अपना प्रेसिडेंट, मोबाइल फोन पे बताएं कौम बाहर निकली हुई है। हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, हम इन डाकुओं को पब्लिक के पैसे से अपना मैंडेट चोरी करने की इजाजत नहीं देते। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, जिन्होंने कौम से खिताब करते हुए कहा है कि आप घरों से बाहर निकलें और पुरम